प्रियंका गांधी के पास कितने पैसे हैं, वो कितनी अमीर हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल सबसे पुरानी पार्टियों में से एक और भारत की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी को माना जाता है। अब कांग्रेस पार्टी की जो राजदुलारी हैं, या आप यूं कह दें कि कांग्रेस पार्टी की जो बिटियां हैं प्रियंका गांधी, उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, यही आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो हम कहाँ से बना रहे हैं, हमारा सोर्स क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि उनके पास एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि करीब 59 किलो चांदी उनके पास है, 2.5 किलो सोना है उनके पास, 2 करोड़ से अधिक की एक ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन। उसके अलावा 2 करोड़ से अधिक का उनका निवेश है जो सोशल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा 52,000 रुपये कैश इन हैंड है उनके पास। इसके अलावा 46.29 की संपत्ति है उनके पास। 4 करोड़ की चल संपत्ति में क्या क्या कितना कितना प्रियंका गांधी के पास है, ये उन्होंने खुद ही अपना विवरण दिया। उन्होंने खुद ही बताया कि उनके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी और कितना पैसा है। दरअसल केरल की वायनाड सीट एक बार फिर चर्चा में तब आई थी जब प्रियंका गांधी ने वहां से नॉमिनेशन किया था। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आगामी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समेत कांग्रेस के अलग और बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में अपने इनकम का खुलासा किया। उन्होंने बता दिया कि उनके पास कितना और क्या क्या प्रॉपर्टी है। इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है और उनकी संपत्ति कितनी है। दरअसल वित्त वर्ष 2023 और 24 की इनकम टैक्स रिटर्न में यह दिखाया गया था कि उनकी जो इनकम है प्रियंका गांधी की, वो कुछ 46.79 लाख रुपए की उनके पास संपत्ति है और उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी संपत्ति जो है वो 15 लाख रुपए है। ये इनकम टैक्स रेवेन्यू जो उनका है वो उस समय उन्होंने बताया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने जब अपना ये नामांकन पत्र दाखिल किया, उस हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास कुल 4 करोड़ 24 लाख 78,679 रुपए की चल संपत्ति जो है वो उनके पास है और करीब 13 करोड़ 79,052 लाख 515 रुपए की अचल संपत्ति उनके पास है। प्रियंका गांधी के पास कुल 15,75,000 रुपए का कर्ज भी है, यानी कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उनके पास कर्ज भी है। अब इतनी जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसके अलावा जो कर्ज है, इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी के अलावा उनके पास जमीन कितनी है और क्या क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में उनका कितना निवेश है, ये आपको बताने जा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा ने म्यूचुअल फंड में भी जो है वो निवेश किया है। म्यूचुअल फंड में जो उनका कुल निवेश है वो 2 करोड़ 24 लाख कुल 93,000 रुपए जो है वो निवेश उन्होंने किया है। इसके अलावा उनके पास 3 बैंक अकाउंट है जिसमें 3,61,000 रुपए का डिपॉजिट है। इसके अलावा 30 सितंबर तक उनके पास कैश इन हैंड 52,000 रुपए ही थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीपीएफ अकाउंट में 17,28,265 रुपए जो है वो रखे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 59.83 किलो चांदी जो है वो है। उनके पास जितनी भी चांदी की चीजें हैं उसका कुल मार्केट वैल्यू जो है वो बताया जाता है कि 29,55,581 रुपए जो है इस चांदी का मार्केट वैल्यू है। इसके अलावा उनके पास जितने ज्वेलरी हैं, उस ज्वेलरी का जो वजन है वो 4.41 किलो है, जिसमें सोने की बात की जाए तो उस पूरी ज्वेलरी में सोना जो है वो 2.5 किलो का सोना लगा हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 15 लाख 79,000 रुपए जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। प्रियंका गांधी के पास जो है वो एक कार भी है जो 8 लाख रुपए की होंडा एसयूवी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता के पास 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा की एक एग्रीकल्चर जमीन भी है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि उनका एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से अधिक की है। प्रियंका गांधी का ये जो घर है वो 38.997
स्क्वायर फीट का एरिया में ये जो घर बना हुआ है वो शिमला में स्थित है। इसकी कीमत ये बताई जाती है कि करीब 1,09 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है। इस हलफनामे के अनुसार प्रियंका गांधी के पास कुल इतनी प्रॉपर्टी है जितना उन्होंने बताया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 7.74 करोड़ रुपए का एक रेजिडेंस एरिया भी है। रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं, उनके पास भी कुछ 27,000.64 करोड़ रुपए की जो है वो कॉमर्शियल बिल्डिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सी संपत्ति है जो प्रियंका गांधी ने जिक्र किया है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। तो इस हलफनामे के अनुसार उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुराने रईस परिवार से आने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी मैदान में भी उतर चुकी हैं। देखना ये होगा कि जनता उन पर कितना यकीन करती है। फिलहाल वायनाड सीट को सबसे सुरक्षित सीट भी बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस के लगभग सभी प्रत्याशी हमेशा जीतते ही रहते हैं और इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहला कदम जो उठाया है वो सबसे सुरक्षित सीट पर उठाया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि प्रियंका गांधी इतनी दमदार नेता हैं कि वो अगर बनारस से भी उतर जाती तो वो मोदी को भी टक्कर दे सकती थी। फिलहाल जनता ये तय करेगी और ये बताएगी कि प्रियंका गांधी चुनाव के रण में कितना बेहतर खेल रही हैं और उनके जो वोट प्रतिशत है उससे पता चलेगा कि लोगों ने उन पर कितना विश्वास जताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।